हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेज छपरा में। आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के खेल को समझेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये पूरे नंबर्स का डिफिनेशन विथ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स क्या, पहले हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, बारी बारी से उसका डिफिनेशन भी देखेंगे। तो पहले जो हम लोग नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर्स को पहले 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला नंबर्स में टाइप जो हो गया ये रियल नंबर होता है। पहला रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। फिर रियल नंबर को भी आगे चल के 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। फिर आगे चलकर रेशनल नंबर को भी 2 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे। एक एंड डिवाइड रेशनल नंबर को, एक होता है इंटीजर्स और दूसरा होता है नॉन इंटीजर्स यानी पूर्णांक और गैर पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं। फिर इंटीजर्स को अगेन डिवाइड करेंगे हम लोग। एक होता है निगेटिव नंबर और दूसरा होता है होल नंबर। निगेटिव नंबर यानी नकारात्मक संख्याएं, और होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इसके बाद होल नंबर को फिर एक एंड डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पर होल नंबर को एक एंड डिवाइड करेंगे। एक होता है 0 और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। 0 शून्य बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती है। फिर नेचुरल नंबर को डिवाइड करेंगे एक प्राइम नंबर में और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, इसको हिंदी में बोला जाता है। ये पूरे नंबर्स को हम पूरा डायग्राम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं आप लोग के सामने। अब यहाँ पर बारी बारी से सबका हम लोग डिफिनीशन विथ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे आज पूरे बढ़िया से इसको। तो आप इसका अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम फिर बारी बारी से इसका डिफिनीशन शेयर करेंगे। देखो नंबर सिस्टम में अभी हम लोग
रियल नंबर के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर रियल नंबर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होता है और दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में, यानी पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक और नॉन इंटीजर्स को गैर पूर्णांक बोलते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो गैर पूर्णांक है, लेकिन ये मेरे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब को डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद इंटीजर्स के बाद होता है, इंटीजर्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। नेगेटिव नंबर होते हैं जो भी नकारात्मक संख्याएं होती है, और दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर यहाँ पर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पूर्ण संख्या को फिर अगेन डिवाइड करते हैं जीरो में और नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को फिर अगेन डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इन सारी संख्याओं का खेल अब यहाँ खत्म करेंगे हम इसका बारी बारी से। तो पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर के बारे में। क्या रुक जाओ, पिटाई होने जाएगा। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो भी होती है उसको हम लोग मेनली हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके अलावा एक सबसे बढ़िया डिफिनेशन ये भी है, डेट नंबर्स which can be denoted on number lines। वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सके, निरूपित की जा सके, उसको रियल नंबर बोलते हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, जो कि अभी पढ़ेंगे कुछ देर में। यहाँ पर रियल नंबर क्या होता है? डेट नंबर्स which can be denoted on number lines। वैसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सके, उसको रियल नंबर बोलते हैं। ये यहाँ पर डिफिनेशन इसका हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। डेट नंबर्स व्हिच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। वैसी संख्याएं जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या को टू पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या उसको बोला जाता है, वैसी संख्या जो p बाई e के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, उसको क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर बोला जाता है। डेट नंबर्स व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में यहाँ पर इसको लिखते हैं p बाई q। इसमें p को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पर जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इस नंबर को रेशनल नंबर के बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। रेशनल नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, तभी जाके वो नंबर रेशनल नंबर में आता है। तो p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। p न्यूमरेटर हो गया, q डिनोमिनेटर हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q 0 के इक्वल नहीं होगा। q 0 हो गया तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाता है इसका वैल्यू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उसको बोला जाता है वैसा नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में नहीं हो, विच नंबर्स which is not in form of p by q, और उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, वो नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड रेशनल नंबर के बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। डेट नंबर which is not in form of p by q is called irrational number। वैसी संख्याएं जो p by q के फॉर्म में नहीं हो, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो संख्या जो इरेशनल नंबर होती है, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है वो डेसिमल में आता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर रूट थ्री का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। और रूट थ्री क्या है? रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। रूट थ्री जो है एक अपरिमेय संख्या। रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है? 1.732 होता है। रूट थ्री का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। इसका जो वैल्यू होता है डेसिमल में कितना होता है? 1.732 होता है। फिर अगेन हम लोग रेशनल नंबर को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो कौन कौन था रेशनल नंबर का 2 पार्ट्स? एक था इंटीजर्स और दूसरा था नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में जीरो और निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को कंबाइंड रूप से इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स का यहाँ पर एक नंबर वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक संख्या रेखा पर इंटीजर्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हैं जीरो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर सारा होगा और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होगा। यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। यानी ये जीरो हो गया और पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स को कंबाइंड रूप से इंटीजर्स बोला जाता है। तो ये इंटीजर्स को भी अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे, एक निगेटिव नंबर्स में और दूसरा होल नंबर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इंटीजर्स को हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे। पहला होता है निगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स को हम अगेन डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स में। तो निगेटिव नंबर्स में ये नंबर लाइन को जो -1 -2 -3 ये डॉट 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 आगे तक चली जाएगी संख्या, ये सब क्या है, सब निगेटिव नंबर्स है यानी नकारात्मक संख्या है। और दूसरा ये जो दिख रहा है हमारा, ये होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। दैट नंबर्स व्हिच स्टार्ट विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर सेकंड होता है। सेकंड क्या है, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। वो ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। यहाँ पर होल नंबर हम लिख रहे हैं। होल नंबर जो होता है जीरो प्लस नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर को फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे आगे, होल नंबर को आगे चल के हम लोग फिर अगेन डिवाइड करेंगे, एक जीरो में और एक नेचुरल नंबर में। यानी जीरो तो जीरो है, ये तो जानते हैं हम लोग जीरो के बारे में। और नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। काउंटिंग नंबर जो भी प्राकृतिक संख्या होती है, जो सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो होल नंबर को हम अगेन डिवाइड करेंगे किसमें, जीरो में और नेचुरल नंबर में। यानी जीरो और प्राकृतिक संख्या में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर होल नंबर को अगेन डिवाइड कर रहे हैं जीरो में और नेचुरल नंबर में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। होल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, होल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। तब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको फिर हम डिफिनीशन इसका अभी लिखेंगे। इसके बाद हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, इंटीजर्स को अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर में एंड होल नंबर में डिवाइड कर रहे हैं। तो निगेटिव नंबर हम जानते हैं नकारात्मक संख्या है, जिस भी नंबर के पहले माइनस लग जाता है वो सारी संख्या निगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर होल नंबर क्या होता है, दैट नंबर्स व्हिच स्टार्ट विद जीरो, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है वो सब क्या नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो होल नंबर्स का यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, होल नंबर्स को हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे जीरो में और नेचुरल नंबर में डिवाइड करेंगे। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पर होल नंबर को अगेन डिवाइड करेंगे जीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर का एक सेट होता है, यानी धनात्मक संख्याओं का एक समुच्चय होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो गिनती की संख्याएं होती है, जो 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक चला जाता है सब, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं सब क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर को टू पार्ट में, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी क्या होता है, भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को अगेन डिवाइड करते हैं हम लोग टू पार्ट्स में। एक होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और दूसरा होता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि वैसी संख्या
जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, ये ऐसी नंबर्स होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी दो से अधिक इसके फैक्टर्स होते हैं। और ये नंबर जो होता है 1 से और खुद से कटने के अलावा एक तीसरी संख्या से भी कैंसिल हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या का एग्जांपल है हमारा 4। 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये क्या होता है, 4 होता है। 4 से कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है। 4, 6, 9 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये भाज्य संख्याएं होती है। इसके बाद होता है प्राइम नंबर्स, क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स होता है। दैट नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और अभाज्य संख्या के बारे में ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं जो जाननी चाहिए, ये अभाज्य जो संख्या होती है जो 1 से और खुद से यानी इटसेल्फ खुद से ये कैंसिल होती है, पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है, ये खुद से और 1 से डिवाइड होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटा होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसके बाद 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। ये सारा अभाज्य संख्या है। तो ये नंबर्स के बारे में हमारा जितना भी अभी डायग्राम में हम नंबर्स को लिखे थे उसको हम डिफिनीशन विथ एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लास्ट में जाते जाते बता के जाएंगे, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अभी बताने के बाद इस वीडियो का हम लोग द एंड करेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन हम बताने के बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। यहाँ पर है 4/9 को संख्या रेखा पर डिनोट करें। यानी 4/9 जो एक रेशनल नंबर है, ये p/q के फॉर्म में है, इसको एक नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 9 है, तो इसका 9 में 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले कि ये नंबर जो है 4/9 किन दो नंबर के बीच में वेरी करता है, किन दो नंबर के बीच में ये 4/9 आता है। सबसे पहले तो ये हम पता कर लेंगे। तो 9 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि एक डेसिमल वाला डिवीजन होता है। तो यहाँ पर 9 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक डेसिमल देंगे। डेसिमल देने के बाद एक यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये कितना यहाँ पर कितने बार में कैंसिल होगा, ये कितने बार में यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, 4 बार में। यहाँ पर लिखिए 36 और यहाँ पर फिर हो गया ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और ये लिखेंगे तो यहाँ पर 4 फिर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर ये 4 बार में ये डिवाइड होगा, फिर 36 ये फिर ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये 0.44 आ रहा है। इसको राउंड फिगर में हम 0.4 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। यानी ये हमको पता चल गया कि ये 4/9 है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन है। यानी 0 और 1 के बीच में 4/9 क्या होगा, स्थित होगा। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। इसके बाद एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इस नंबर लाइन में ये 0 हो गया और 0 के राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे -1 -2 -3। तो हमको सिर्फ ये चीज ध्यान देना है कि 4/9 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, तो 0 और 1 को ही हमको लिखना है। सिर्फ इसको बड़े फॉर्म में एक लिखेंगे। यहाँ पर फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 0, माइनस वाला का तो हमको अभी काम नहीं है, माइनस वाले को इग्नोर करेंगे। अभी यहाँ 0 और 1 से हमको काम है सिर्फ, तो 0 और 1 को यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। 0 और 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये टोटल 0 और 1 को पहले हम लोग 9 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, उसमें 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 और 1 को कितने पार्ट्स में, नीचे जितना दिया रहेगा उतने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 9 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर कितने लाइंस खींचेंगे, 8 लाइंस खींचेंगे। जैसे यहाँ पर इस लाइन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो 1 बार एक लाइन खींचेंगे तो कितना बार ये होगा, 1 2, 2 बार डिवाइड हो रहा है। एक लाइन खींचने पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी हमको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 9 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमको कितने लाइंस खींचना पड़ेगा, 8 लाइंस खींचना पड़ेगा। यहाँ पर 8 लाइंस खींचेंगे, इक्वली लेके खींचेंगे
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। अब इसमें हमको 4/9 को शो करना है। ये 0 हो गया, 0 के बाद यहाँ पर क्या होगा 1/9 होगा। उसके बाद हमको 4/9 रिप्रेजेंट करना है। 1 के बाद यहाँ पर 2/9 होगा, उसके बाद यहाँ पर 3/9 होगा, उसके बाद यहाँ पर 4/9, फिर 5/9, फिर 6/9, फिर 7/9, फिर 8/9 और यहाँ पर ये क्या होगा 9/9। 9/9 को ही तो 1 बोलते हैं। 9/9 से 9 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो 9/9 को हम लोग 1 बोलते हैं। तो हमको रिप्रेजेंट किसको करना है 4/9 को रिप्रेजेंट करना है। 4/9 यहाँ से देखेंगे कहाँ पर है, ये है 4/9, यानी ये जो नंबर हमको दिख रहा है यही क्या होगा 4/9 होगा। ये हमारा क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। ये नंबर लाइन पर 4/9 को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। ये यहाँ पर लिख दिए हैं 2/3 एक रेशनल नंबर है, फिर अगला रेशनल नंबर 4/7 लिखे हैं, फिर अगला रेशनल नंबर 1/3 लिखे हैं, फिर 6/9 और 7/9 को एक नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अब हम लोग जिस तरीके से हम आपको ये बताए हैं क्वेश्चन इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग नंबर लाइन पर ये रेशनल नंबर को। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुए हैं। तो ये नंबर सिस्टम का ये जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जाने आज पढ़े स्टडी किए समझे सीखे हम लोग। ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसी तरह के और से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।